भारत के पश्चिमी घाट के भीतर बसे प्राचीन गांव पंचगनी में हर गुजरती पीढ़ी के साथ एक डरावनी कहानी सामने आती है। ग्रामीणों ने दबी जुबान में देशमुख परिवार के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में बात की, जिनकी कभी भव्य हवेली गांव के किनारे पर थी। किंवदंती थी कि देशमुख हवेली शापित थी। ऐसी अफवाह थी कि पितृपुरुष राघव देशमुख नश्वर क्षेत्र से परे शक्ति की तलाश में अंधेरे कलाओं में लिप्त थे। एक मनहूस रात हवेली से एक अलौकिक चमक में डूबी एक वर्णीय आकृति उभरी। यह गांव में घूमता रहा और इसके रास्ते में आने वाले किसी भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की जान ले लेता था। देशमुख हवेली एक पूर्व निर्धारित अवशेष के रूप में खड़ी थी। इसकी जीर्ण शीर्ण संरचना अतीत की पीड़ादायक फुसफुसाहट से गूंज रही थी। कई लोग इस क्षेत्र से दूर रहते थे, लेकिन जिज्ञासा और लालच कभी कभी साहसी आत्माओं को इसके प्रेतवाधित हॉल के भीतर भूले हुए खजाने की तलाश में आकर्षित करते थे। एक तूफानी रात में 5 दोस्तों के एक समूह ने छिपी हुई दौलत के आकर्षण से आकर्षित होकर हवेली का पता लगाने का फैसला किया। समूह के साहसी नेता अर्जुन ने अपने दोस्तों को खतरनाक यात्रा पर जाने के लिए मना लिया। टॉर्च की रोशनी और घबराई हुई हंसी के साथ वे गांव की दहलीज पार कर गए, अज्ञात के दायरे में पहुंच गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, हड्डियों को कंपा देने वाली हवा टूटी हुई खिड़कियों से होकर गुजरी और चरमराते हुए फर्श बोर्डों से उनके झिझकते कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। हवा अप्राकृतिक ठंड से घनी हो गई और दीवारों पर परछाइयां भयानक पैटर्न में नाचने लगी। अशुभ माहौल से बेपरवाह समूह आगे बढ़ता गया। हवेली के मध्य में उन्होंने एक छिपे हुए कक्ष की खोज की, जो प्राचीन प्रतीकों और फीके चित्रों से सुसज्जित था, जो अकथनीय भय के दृश्यों को दर्शाते थे। गूढ़ लेखों के बीच उन्होंने एक चेतावनी को समझा। दहलीज के संरक्षक से सावधान रहें, क्योंकि यह अतिक्रमण करने वाली आत्माओं के लिए भूखा है। घबराहट भरी नजरों का आदान प्रदान करते हुए दोस्तों की नजर एक छिपे हुए तहखाने के दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही वे अंधेरे में उतरे, एक भयानक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह वर्णक्रमीय इकाई जिसने सदियों से पंचगनी को परेशान किया था, इसका अलौकिक रूप मुड़ गया और विकृत हो गया, जिससे एक पीड़ादायक विलाप निकला जो तहखाने में गूंज उठा। जैसे ही दहलीज के संरक्षक ने दूसरी दुनिया की आवाज में देशमुख परिवार की दुखद कहानी सुनाई, आतंक ने समूह पर कब्जा कर लिया। राघव देशमुख की सत्ता की अतृप्त इच्छा ने एक द्वेषपूर्ण शक्ति को जन्म दिया था, जिसने उनके वंशजों को हवेली से बांध दिया था। गार्जियन को उन शापित जंजीरों को तोड़ने के लिए आत्माओं की भूख थी, जो उसे नश्वर क्षेत्र में बांधती थी। अचानक दोस्तों ने खुद को एक भयावह अनुष्ठान में फंसा हुआ पाया। उनकी आत्माएं देशमुख की शापित विरासत में उलझी हुई थी। जब वे एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो उनमें हताशा आ गई। उनकी गुहारें गार्जियन की गूंजती चीखों में दब गईं। एक एक करके दोस्त वर्णक्रमीय शून्य में गायब हो गए। उनकी पीड़ा भरी चीखें ठंडी हवा में गूंजती रहीं। आखिरी बार हार मानने वाले अर्जुन ने अपने दोस्तों की आत्माओं को अलौकिक इच्छाएं बनते देखा, जिन्हें गार्जियन ने अपनी अतृप्त भूख को संतुष्ट करने के लिए अवशोषित कर लिया। जैसे ही अर्जुन की चेतना क्षीण हुई, उसने खुद को एक अलौकिक विमान में फंसा हुआ पाया, जो देशमुख परिवार की विकराल आत्माओं से घिरा हुआ था। राघव देशमुख की पीड़ा भरी छवि प्रकट हुई। उनके चेहरे पर पश्चाताप की एक स्पष्ट प्रतिध्वनि झलक रही थी। पितृसत्ता ने क्षमा की भीख मांगी, जिससे पता चला कि अभिभावक उसकी सबसे गहरी इच्छाओं का प्रकटीकरण था। अर्जुन, जो अब शापित हवेली का कैदी है, वर्णक्रमीय विरासत का हिस्सा बन गया। देशमुख हवेली अनियंत्रित लालच और निषिद्ध ज्ञान की खोज के परिणामों का एक कालातीत प्रमाण है। दहलीज के संरक्षक की ठंडी फुसफुसाहट युगों युगों तक गूंजती रही, जो उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी जिन्होंने पंचगनी के प्रेतवाधित अतीत के रहस्यों को जानने का साहस किया।